हेलो एवरीवन, आप सबका एफटी एजुकेशन पे स्वागत है। आज हम 2 कांसेप्ट पढ़ा चुके थे प्रीवियस वीडियो में। आज हम तीसरा कांसेप्ट पढ़ाने जा रहे हैं। उसमें हम कुछ टॉपिक का नाम लिखे। कांसेप्ट में बहुत सारे हैं लेकिन मैं 3-4 टॉपिक लिखा हूँ, इसको पढ़ाऊँगा अभी। उसके बाद कोई दिक्कत होगा तो आप हमसे पूछेंगे, ठीक है? जैसे हमारा पहला है समानुपात किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन उठता है जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में प्रोपोर्शन। समानुपात होता है किसे? जब 2 अनुपात आपस में समान हो तो उन्हें हम समानुपात कहते हैं। जैसे मैं समझाऊँगा, जैसे आपको दिया है A रेशियो B दिया है, प्रोपोर्शन का सिंबल कैसे होता है? ऐसे, इसी को। और हम इस लिख देंगे यहाँ पे C रेशियो D। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो A रेशियो B का मतलब कि जो A बाई B की वैल्यू आएगी, वो बराबर होगी C बाई D का, ठीक है? और हमको मान लो कोई कह दे कि प्रोपोर्शनैलिटी चेक करिए, कैसे पता चलेगा कि बराबर ही है? कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो जिससे हमें पता चल जाएगा कि बराबर है कि नहीं। ए का मल्टीप्लाई डी में ए इंटू डी बराबर हो जाएगा बी इंटू सी। या एक और तरीका है करने का, जो हम ये लिखे हैं ऐसे बोले, चाहे एक और आप पढ़े होंगे क्लास 7th 8th में है मीन प्रोपोर्शन और एक्सट्रीम प्रोपोर्शन। मीन का मतलब होता है कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करिए, जो आएगा मतलब जो अंदर अंदर है। मीन प्रोपोर्शन का मतलब जो अंदर है उनको आपस में मल्टीप्लाई करिए। एक्सट्रीम का मतलब बाहर बाहर वाला। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किए, बात बराबर यही निकलेगा। जैसे मान लो कोई एग्जाम्पल लेके भी हम समझा सकते हैं, ठीक है? एक आपको हम एग्जाम्पल समझाते हैं, अभी आप देख सकते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है? जैसे मान लीजिए आपको निकालना है, एक प्रोपोर्शनलिटी चेक करना है कि होगा कि नहीं, ठीक है? देखिए, जैसे मान लीजिए हमें क्वेश्चन एग्जांपल में एक ले लिए। जैसे मान लीजिए हमको लिखा है 3:6 लिखा है। हमको चेक करना है कि बराबर है कि नहीं। मैं यहाँ पे लिख लीजिए 4:8, ठीक है? हम 2 तरीका बताए हैं, प्रोपोर्शनलिटी चेक का तरीका तरीका है मीन पोजीशन बराबर होगा एक्सट्रीम पोजीशन के। मीन पोजीशन का मतलब क्या है? 6 इंटू 4 कितना आ रहा है? 24। एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब क्या है? बार बार वाला 3 इंटू 8 कितना आ जाएगा? 20। इन दोनों बराबर है तो हम कह सकते हैं कि 3:6 जो है वो 4:8 के बराबर है। ये हमारा समानुपात का कंसेप्ट है, ठीक है? अब अगला है हमारा मिश्रित अनुपात किसे कहते हैं? मिक्स प्रोपोर्शन किसे कहते हैं? मिक्स प्रोपोर्शन में क्या होगा? जैसे मान लो कई रेशियो दिया रहेगा, जैसे हमको दे दिया A रेशियो B, B रेशियो C रेशियो D और भी D रेशियो F, मैं 3 4 5 6 रेशियो भी दिया रहेगा। इसका सॉल्व करने का तरीका होता है कि जो इसके स्टार्टिंग का है, पूर्व का जो नंबर है, जो लास्ट में है बी सी डी ये नंबर है, ऊपर वाला मल्टीप्लाई कर लेंगे। यानी इसको फ्रैक्शन में अगर ए रेशियो बी को लिखेंगे, हम ये नहीं लिखेंगे ए बाई बी रेशियो सी को क्या लिखेंगे? बी बाई सी रेशियो डी को क्या लिखेंगे? सी बाई डी। तो इसका करने का तरीका है कि जो हमको मिक्स प्रोपोर्शन निकालना है, ए बी सी को आपस में मल्टीप्लाई कर ले, यानी ए इंटू बी इंटू सी अपॉन नीचे जो लिखा है उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, बी इंटू सी इंटू डी। ये हमारा जो भी इसे सॉल्व करने पे आंसर आएगा वो हमारा मिक्स प्रोपोर्शन। हम एग्जांपल से भी समझा सकते हैं आपको। देखिए जैसे सॉल्व करना है, हमको कोई एग्जांपल आपको दे रहे हैं, देखिए यहीं पे जैसे हम एग्जांपल आपको दे रहे हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारा 3:5, एक दिया है 4:8, एक लिखा है मान लीजिए 3:9 लिखा है। इसका हमसे क्वेश्चन पूछ दिया कि आप इसका मिक्स प्रोपोर्शन बताइए। कुछ नहीं करना, ऊपर वाला जो पहला नंबर है उसको आपस में इंटू कर लेंगे, यानी 3 इंटू 4 इंटू 3। जो नीचे जो बाद में नंबर लिखा है उनको आपस में नीचे लिख के इंटू कर लेंगे, 5 इंटू 8 इंटू 9। सॉल्व करेंगे तो सॉल्व अगर कटेगा तो काट सकते हैं। देख रहे हैं 3 के टेबल से 9 कटता है 3 बार में, 3 से 3 कट जाएगा, 4 के टेबल से 8 कट जाएगा 2 बार, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1, नीचे 5 2 जा 10, यानी इसका आंसर आ जाएगा 1:10 आपका आंसर। ये हमारा मिक्स प्रोपोर्शन है, ठीक है? अब हमारा अगला है डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? वर्गानुपात क्या होता है? डुप्लीकेट रेशियो कैसे निकालते हैं? ठीक है, आसानी से इसको भी सॉल्व करेंगे। कंसेप्ट बता रहे हैं आपको, ये भी देखिए आराम से। तो आपका डुप्लीकेट रेशियो है, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बना के दिखाता हूँ कि ये वर्गानुपात और वर्गमूलानुपात जिसको हम डुप्लीकेट रेशियो और एक को कहते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो कैसे फाइंड करते हैं।